प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रिमझिम में एक माँ की बेबसी कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बच्चा जो गूंगा है, जिसका नाम रतन है, उसकी माँ उसके बारे में क्या क्या सोचती है, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं और वो कैसे लाचार हो जाती है उसके काम करने के लिए, उसके बारे में आज हम गहनता से अध्ययन करेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। वो जो रतन नाम का बच्चा जो गूंगा है, वो पड़ोस से किसी अपरिचित स्थान से निकल कर हमारे साथ खेलने के लिए आता था। जो बोल नहीं सकता था, जो गूंगा था, जो खेलता था हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह। जिस प्रकार से टूटा खिलौना होता है, उसी प्रकार से वह विचारहीन होकर हमारे साथ खेलता था। वो अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता था। वो टूटे खिलौने की तरह था जिसका कोई वजूद नहीं था। देखने में हम बच्चों की तरह ही था वो, लेकिन हम बच्चों की लिए अजूबा था। हमारे लिए मतलब विचित्र था वो, क्योंकि बोल नहीं पाता था, हमारे साथ अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता था, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो हमारे लिए विचित्र था, अनोखा था, क्योंकि हमसे भिन्न था वो, हमसे अलग था वो। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उससे थोड़ा घबराते भी थे कि पता नहीं क्या मन में सोच रहा होगा, उसके मन में क्या विचार आ रहे होंगे, उसकी क्या बेचैनी है, इसके बारे में हम सोच कर घबराते थे, डरते थे। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में, न तो वो सही तरीके से इशारा कर पाता था, संकेत कर पाता था, इशारा में संकेत, जिससे हम उसके भावनाओं को, उसके विचारों को समझ सकें। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, हम हर समय उसके अंदर की बेचैनी को देखते थे, परंतु हम न उसकी बात को समझ सकते थे, उसकी भावनाओं को समझ सकते थे, और न उसके लिए हम कुछ कर सकते थे। इस प्रकार के विचार कवि के मन में बार बार आ रहे थे, क्योंकि कभी भी उन बच्चों के साथ ही खेलता था, कभी भी रतन के साथ खेलता था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जितनी देर तक वो खेलता था हमारे साथ, कवि कह रहा है, तो उसकी माँ पास में बैठे उसे बड़े गौर से निहारती, मैंने बड़े गौर से देखती रहती थी। निहारना, गौर से देखना, उसका खेलना, क्या खेल रहा है, क्या उसके अंदर विचार आ रहे हैं, कैसे खेल रहा है वो, ये सब उसके क्रियाकलाप को उसकी माँ देखती रहती बैठकर। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा है, तो वो संकेत के माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, और हम उसके भावनाओं और विचारों को समझ पा रहे हैं। कुछ बेहतर मतलब कुछ और अच्छा, बेहतर माने अच्छा और अच्छा, बढ़िया तरीके से वो बड़ा होने लगा है, तो हमारे विचारों से वो भी अवगत होने लगा है। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। अब बार बार कवि कहता है कि उनकी भाषा जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो मेरे मन में बार बार उनके विचार आते हैं कि वो क्या सोचते होंगे, कैसे अपने जीवन को निर्वाह करते होंगे, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते होंगे, और कैसे इस संसार में जीवित रहते होंगे। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन से अधिक उसकी माँ के आंखों में उसकी लाचारी दिखती थी, क्योंकि माँ सोचती थी ये बड़ा होकर क्या करेगा, क्या बनेगा,
मैं इसकी शादी करूँगी, और अन्य जो सपने थे माँ के वो कैसे मेरे सपनों को पूरा करेगा और वो आगे अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगा, मेरे मरने के बाद उसका जीवन क्या होगा। इस प्रकार से बार बार उसके मन में इस प्रकार की बातें कुरुदती थीं, बार बार उसके मन में इस प्रकार के विचार आते थे। धन्यवाद।